कि वो घर में उनका क्या पावर है, बाहर उनको क्या पावर चाहिए। प्यार में कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि यंग लोगों को प्यार होता है। इंसान सोचता ही है कि भाई अगर मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि उसकी उम्र के आसपास का ही लड़का हो। अरेंज मैरिज ना हो, लव मैरिज हो, तो उसमें एज का कोई वो नहीं कि कपल्स में एज डिफरेंस हो सकता है। सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू मैम। बहुत बहुत मुबारक। जिस अंदाज में आप बैठी हो एकदम पावरफुल वुमेन लग रही हो। और इस मूवमेंट का खास बात यह है कि 30 के प्यार जब मिलेगा प्यार, इस टाइटल के साथ एक धमाकेदार शो लेकर आ चुके हो आप लोग। प्लीज उस शो के बारे में बताइए और इस किरदार के बारे में। तो ये शो का नाम है 30 के पार जब मिला प्यार, और ये दंगल चैनल पे आएगा 9:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। ये टेलेटेल प्रोडक्शंस और कुनबा पिक्चर्स का शो है। और ये दोनों जो जीतू भाई हैं और यूडी, ये दोनों बहुत क्रिएटिव और बहुत प्यारे लोग हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शो के साथ जुड़ी हूँ, बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आर मेकिंग इट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टोरी। जो इस शो की स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी और बहुत अलग है। हालांकि लव स्टोरी है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। आपके किरदार के बारे में मैम। मेरे किरदार का नाम है अक्का साहेब, और ये हीरो की ताई हैं, हीरो के ब्रदर के बड़े भाई की वाइफ। और ये जो कैरेक्टर है बहुत अथॉरिटेटिव कैरेक्टर है, बहुत वेट है इस कैरेक्टर में। और घर की एक तरह से सबसे बड़ी, और जिनकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है घर में, मतलब घर की चार दीवारी में जो परिवार है उसमें। तो वो सम्मान इनको मिलता है घर के अंदर। लेकिन जो घर के बाहर की दुनिया है उसमें जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, बिजनेस डिसीजंस है, वो सब इनके हस्बैंड के छोटे भाई, जो भाऊजी जिनको मैं बुलाती हूँ, वो लेते हैं। तो अक्का साहेब का एक ड्रीम है, जो ड्रीम वो फुलफिल करना चाहती हैं और करेंगी। वो इस पूरी जो डायनामिक्स है उसमें प्ले करेगा कि वो घर में उनका क्या पावर है, बाहर उनको क्या पावर चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे वो उसको मैनिपुलेट करेंगे। नाम से तो काफी पावरफुल लग रहा है और आपका किरदार जिस तरीके से आपने बताया, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए। और टाइटल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज आप बताइए कैसे ये कनेक्ट करता है इस स्टोरी से, ये टाइटल। ये जो स्टोरी है, ये आपको टाइटल से समझ में आ जाएगी, 30 के पार जब मिला प्यार। तो प्यार में कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि यंग लोगों को प्यार होता है, या बहुत कम उम्र होती है तो प्यार होना चाहिए। और जो एल्डरली लोग होते हैं, या जो दुनिया समझती है कि वो अब बड़े हो गए, उनको प्यार होता है, तो लोग एक बार ही नाक भौं सिकोड़ते हैं कि अरे क्या है ये, कोई उम्र है क्या। वो स्टोरी का मतलब टाइटल का ये मतलब है कि 30 के पार जब मिला प्यार। तो उस हिसाब से ये स्टोरी है कि एज के बाउंडेशन को तोड़ती है। ये जो स्टोरी है ये कहती है कि प्यार के लिए इंसान ज़रूरी होता है, कि सही इंसान आपको मिले, तो आपकी एज कोई भी हो, उसकी एज कोई भी हो, अगर आपको सच्चा प्यार है तो वो प्यार है। प्यार में जो एज डिफरेंस होता है, क्या ये पर्सनली आपको हिट करता है? क्या ये मैटर करता है प्यार में? क्या लगता है आपको? ये कहना मुश्किल है, करता भी है और नहीं भी करता। देखिए, जनरेशन गैप एक चीज़ होती है। उसका मतलब यह है कि हम में और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में, या उनके पेरेंट्स की जनरेशन में सोच समझ में एक फ़र्क हो जाता है, एक्सपीरियंसेस में फ़र्क हो जाता है। तो अगर उतना बड़ा गैप हो तो फिर इंसान सोचता ही है कि भाई अगर मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि उसकी उम्र के आसपास का ही लड़का हो, उससे थोड़ा बहुत बड़ा हो तो ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा होगा तो मुझे भी ये लगेगा कि पता नहीं एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ कैसे निभाएंगे। तो ये एक नेचुरल थॉट आता है। हालांकि अगर अरेंज मैरिज ना हो, लव मैरिज हो, तो उसमें एज का कोई वो नहीं है। उसमें आपको किसी से भी प्यार हो सकता है। जो इंसान आपको अच्छा लगता है और आप उसे अच्छे लगते हो, उससे आपको प्यार हो जाता है। तो वो एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन है मैम ऑडियंस से इस शो को लेकर? मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और हम लोग फुल मतलब पूरा अपना मेहनत से हम ये शो बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। एंड मैं फुली एक्सपेक्ट करती हूँ कि आजकल की ऑडियंस को ये बात समझ में आएगी कि कपल्स में एज डिफरेंस हो सकता है। कई बार हो सकता है लड़का बड़ा हो, कभी कभी हो सकता है लड़की थोड़ी बहुत बड़ी हो, लेकिन ये आजकल की रियलिटी है। क्योंकि लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं, काम कर रही हैं, बिजी हैं, तो इतनी जल्दी वो शादी के बारे में नहीं सोचती, और क्या ये भी होता है कि उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। कई लड़कियों के घर में कोई होता नहीं जो परिवार को संभाले, तो वो उनकी जिम्मेदारियां बन जाती हैं, तो उस वजह से वो अपनी शादी पोस्टपोन कर देती हैं। तो क्या ऐसी लड़की को हक नहीं है कि उसे किसी से प्यार हो, या किसी को उससे प्यार हो? ऑफ कोर्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, प्यार तो हो ही सकता है। तो वो इस स्टोरी का एक्चुअली मेन क्रक्स वो है
फ्रीडम टू लव। क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से जाते जाते? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज तक आपने मुझको मेरे काम को अपना प्यार दिया है, अपना स्नेह दिया है, वैसे इस शो को भी प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप इस शो को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबने काम बहुत अच्छे मन लगा के काम किया। तो आपसे ये आशा है कि आप हमारे इस शो को 30 के पार जब मिला प्यार को बहुत पसंद करेंगे। ये दंगल टीवी पे आएगा मंडे टू सैटरडे रात को 9:30 बजे। तो प्लीज़ हमसे वहाँ मिलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।